कभी कभी जिंदगी के शोर में हम खुद को ही खो देते हैं और फिर एक जगह पुकारती है जहां सन्नाटा भी आपको समझता है। ये है ओशो डिवाइन डोर्स आश्रम। ये आश्रम वेस्ट बंगाल के खूबसूरत शहर सिलीगुड़ी के पास प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। सिलीगुड़ी से इसकी दूरी लगभग 20 से 22 किलोमीटर है। लेकिन यह दूरी सिर्फ किलोमीटर में नहीं, बल्कि एक अंदर की यात्रा की शुरुआत है। यहाँ पहुँचने में आपको करीब 1.1 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि रास्ता सीधा नहीं, बल्कि गांव, जंगल और शांत रास्तों से होकर गुजरता है। हर मोड़ पर आप शहर से दूर और खुद के करीब आते जाते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, ट्रेन से आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकते हैं। फ्लाइट से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है बैगडोगरा एयरपोर्ट। यहाँ से टैक्सी या लोकल कैब लेकर आप आसानी से आश्रम तक पहुँच सकते हैं। अब एक ज़रूरी बात, यहाँ आने के लिए किसी तरह का इमिग्रेशन नहीं होता, क्योंकि ये भारत के अंदर ही है। लेकिन बॉर्डर एरिया के पास होने की वजह से रास्ते में कुछ जगहों पर आईडी चेकिंग ज़रूर हो सकती है, इसलिए अपने साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ रहने की व्यवस्था बहुत सिंपल और शांत है। ना कोई लग्जरी, ना कोई दिखावा, बस सादगी और एक ऐसा माहौल जहाँ आपका मन खुद ही शांत होने लगता है। यहाँ आने के लिए आप टैक्सी, ऑटो या प्राइवेट कार का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप नेचर लवर हैं तो बाइक राइड इस यात्रा को और भी यादगार बना सकती है। ओशो डिवाइन डोर्स आश्रम सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक दरवाजा है जो आपको आपके अंदर ले जाता है। अगर आप खुद को सुनना चाहते हैं, अगर आप सच्ची शांति को महसूस करना चाहते हैं, तो एक बार यहाँ जरूर आइए। शायद यही आपको वो मिल जाए जिसे आप सालों से ढूंढ रहे हैं। यहाँ का खाना पूरी तरह शाकाहारी और सात्विक होता है, शरीर और मन दोनों के लिए हल्का। यहाँ खाना ध्यान की गहराई को बढ़ाने का एक हिस्सा है। यहाँ आने वाले लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, कोई खुद को खोजने, कोई शांति पाने और कोई बस रुकने के लिए। यहाँ आपको मिलेगा ना कोई जजमेंट, ना कोई कंपटीशन, बस एक्सेप्टेंस और एक गहरा सन्नाटा। अगर आप आसपास घूमना चाहे तो यहाँ कई खूबसूरत जगहें हैं। दार्जिलिंग, मिरिक, कालिम्पोंग, जहाँ प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में मिलती है। यहाँ एक और खास बात है, ओशो डिवाइन डोर्स आश्रम में समय समय पर मेडिटेशन कैंप्स आयोजित किए जाते हैं। ये कैंप्स आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर पूरा 1 महीने तक चल सकते हैं। इनमें आप अलग अलग तरह की ओशो मेडिटेशंस का अनुभव कर सकते हैं, जैसे डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन। इन कैंप्स में शामिल होकर आप ना सिर्फ मेडिटेशन सीखते हैं, बल्कि खुद को गहराई से महसूस करना भी शुरू करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के मौसम की। सिलीगुड़ी और उसके आसपास का मौसम साल भर काफी सुहावना रहता है। गर्मी अप्रैल जून हल्की से मध्यम गर्मी होती है, लेकिन जंगल और हरियाली की वजह से मौसम ज्यादा परेशान नहीं करता। बारिश जुलाई सितंबर, इस समय यहाँ का नेचर अपने सबसे खूबसूरत रूप में होता है। हर तरफ हरियाली और ताजगी, लेकिन रास्ते थोड़े स्लिपरी हो सकते हैं। सर्दी अक्टूबर फरवरी, ये सबसे बेहतरीन समय माना जाता है यहाँ आने के लिए। मौसम ठंडा, शांत और ध्यान के लिए एकदम परफेक्ट। अगर आप सच में यहाँ का पूरा अनुभव लेना चाहते हैं तो अक्टूबर से फरवरी के बीच आना सबसे अच्छा रहेगा, जब मौसम और मन दोनों शांत होते हैं। यहाँ हर मौसम आपको खुद के और करीब ले जाने का एक नया मौका देता है। खुद को ढूंढते ढूंढते थक जाओ तो एक बार रुक कर देखना, शायद तुम वही हो
जहां तुम हमेशा से थे। ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, ये तो बस होने की कला है, जहां तुम कुछ भी नहीं करते और सब कुछ खुद ही घटता है।